पढ़ाई में कमजोर और खेल कर वापस आने के बाद पिता द्वारा मार खाने के डर से बच्चे द्वारा दिया गया सबसे सटीक और एकदम सुरक्षात्मक एग्जाम्पल, हाई स्कूल फेल सचिन तेंदुलकर का नाम। पर यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। नमस्कार, मैं विवेक उपाध्याय। क्रिकेट के दिलचस्प किस्से जानने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धरती पे शायद एकमात्र इंसान जिसे भगवान कहा जाता है, जिसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। सचिन नाम मात्र ही ले लेना मतलब क्रिकेट के सिलेबस के बैटिंग बुक को पूरा पढ़ डालना। सचिन की कहानी, उनके बैटिंग कैरियर की कहानी और किस्से को सुनना और कहना मतलब प्रशांत महासागर के एक छोर पर खड़े होकर दूसरे छोर को देखने का असफल प्रयास करना। लेकिन मैथिली में कहावत है कि धान के खेत पुआले स चिन्हाई च, यानी धान की उपज इस बार इस साल कैसी हुई है उसका अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उसके पुआल को देखकर लगाया जा सकता है। जैसे धान की उपज का सिंबल उसका पुआल है, उसी तरह सचिन तेंदुलकर के कैरियर, उनकी बैटिंग कैरियर, उनके आत्मविश्वास, उनके डिटर्मिनेशन का सिंबल ये कहानी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है सचिन तेंदुलकर की। शायद आप जानते भी हो। पहले आप छोटे से वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस घटना के बारे में बताएंगे आप। Sachin Tendulkar has been bowled. 2 dot balls, built the pressure. Wasn't that short, it just skipped through. Trying to make room to cut, wasn't successful. Didn't turn this one. Straight on with the hand, hitting the top of the off stump. And look at the delight of Brad Hogg. और उनके खुशी का He knows how to celebrate. उस शाम सचिन तेंदुलकर के पास वही गेंद लेकर ब्रेड हॉग पहुंचे और उनसे ऑटोग्राफ मांगा। कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया है, इसलिए आप इस पे एक ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने जो ऑटोग्राफ दिया उसे पढ़कर और उसके बाद जो सचिन तेंदुलकर ने किया उसे जानकर आपको हैरानी ही नहीं बल्कि गर्व भी होगा और आपको एक मोटिवेशनल कहानी को पूरे पढ़ लेने के अलावा सिर्फ इस छोटे से ग्राफ को, छोटी सी कहानी को जान लेना ही बेहतर होगा। ब्रेड हॉग द्वारा ऑटोग्राफ मांगे जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ में जो लिखा गेंद पे वो ये था, इट विल नेवर अगेन। हिंदी में मतलब इसका ये हुआ कि ये फिर नहीं होगा। उसके बाद आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि फिर 7 साल तक ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर आमने सामने रहे सभी क्रिकेट फॉर्मेट में, लेकिन फिर ब्रेड हॉग कभी भी सचिन तेंदुलकर का विकेट ले नहीं पाए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि लिख दिया, बात इतनी थी कि अपने कद और वर्चस्व के साथ साथ अपने किए हुए प्रतिज्ञा को बचाने का प्रेशर भी तो रहा होगा। क्या कमाल का आत्मविश्वास रहा होगा सचिन तेंदुलकर में। जो कह दिया सिर्फ कहने तक रुके नहीं होंगे, यकीनन उसके बाद और भी कठिन प्रैक्टिस और भी कठिन मेहनत की होगी सचिन तेंदुलकर ने। क्या आत्मविश्वास था उनका। क्रिकेट के अलावा सचिन तेंदुलकर का राजनीतिक कैरियर भी बहुत ही शानदार और सराहनीय है। 6 साल सांसद रहे और 6 साल की पूरी सैलरी और भत्ता अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया और 2 गांव को गोद लिया। सचिन तेंदुलकर के बैटिंग करियर, वो मैच जिनके रिकॉर्ड हैं वो इस प्रकार हैं, उसके पूरे मैच के पूरे ग्राफ इस प्रकार हैं। इसको देखिए और आप समझ जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट के लिए बने ही थे। सचिन और रिकॉर्ड दोनों का रिश्ता परछाई वाला था। सचिन मैदान में उतरते थे तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बन ही जाता था। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग कैरियर का ओडीआई, टेस्ट, डोमेस्टिक क्रिकेट और कॉमन क्रिकेट के सारे मैचों को मिलाकर, सारे रिकॉर्ड को मिलाकर आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 1524 मैच, 81,932 रन, 241 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी 394, 4 बार 200 रन बनाए और 492 विकेट भी लिया। 2058 चौके लगाए सिर्फ वनडे में, टेस्ट में 2016 चौके। क्रिकेट से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानी और किस्सों को जानने के लिए, घटनाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।